हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी और आज हम शुरू करेंगे आपके क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर लाइट और उसमें हम देख रहे हैं एग्जाम्पलर प्रॉब्लम और उसमें हम बात करेंगे आज की वीडियो में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहां पर आपको देखने को मिलेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलो, यहां पर क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 30 में, ड्रॉ रे डायग्राम्स शोइंग द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। मतलब यहां पर कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स को बताना है अपन को। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देना बस। अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हो, ठीक है, तो उसका इमेज कहां बनेगा, उसका नेचर क्या होगा, ठीक है, तो वो हमें बताना है। देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट यहां पर पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है ये भी। तो यहां पर पहला रूल इस्तेमाल किया गया है, पैरेलल यहां पर ट्रैवल किया इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, उसके बाद इंसिडेंट रे अगर अलोंग सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला होगा, मतलब यहां से इस तरीके से रे निकल रहा है कि आपका वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग हो जाए। तो आपको मालूम है कि जब इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग होता है तो रिफ्लेक्शन के बाद बाउंस बैक हो जाता है कि नहीं। मतलब ये रहा आपका इंसिडेंट रे और यही हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे भी। ठीक है, तो आप बताओ, इन दोनों रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन एक्चुअली में तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको प्रोड्यूस। तो हमने उसको प्रोड्यूस किया, तो यहां पर इमेज कहां बन रही है, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, और इसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और इसकी साइज क्या होगी, मैग्नीफाइड, मतलब बड़ी इमेज होगी ऑब्जेक्ट के मुकाबले। ठीक है, तो ये था आपका पहला केस इसके अंदर। नाउ दूसरा कौन सा बोल रहा है बनाने के लिए, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। तो ये देखो आप, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां पर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो ये आपका पैरेलल, फोकस से पास तो पैरेलल, मतलब इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेस का इंटरसेक्शन यहां पर हो रहा है। ठीक है, तो इमेज बनेगी बियॉन्ड सी और बड़ी इमेज बनेगी और इन्वर्टेड होगी। इज इट क्लियर? सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलें अब ध्यान देना आगे। थर्ड केस क्या बोलता है इसी क्वेश्चन में, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, मतलब ऑब्जेक्ट अगर कहां होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। देखो, ऑब्जेक्ट अगर सी पे है, आपको पता है कि इमेज भी फिर सी पे ही बनती है। ठीक है, और सेम साइज की बनती है। देखो यहां पर ये आपका पैरेलल रे, फोकस से पास तो पैरेलल, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन यहां पर हो रहा है। ये थोड़ा सा अलग है, यहां पर इमेज बन रही है। ठीक है, मतलब यहां पर इंटरसेक्शन होगा। क्लियर है ये? तो ये आपका है रे डायग्राम एट सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, सेम साइज की इमेज, सी पे ही इमेज, इन्वर्टेड इमेज। क्लियर? नाउ अब देखो ध्यान से, अब ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस्ड है, अ लिटिल बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। तो ये देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड में ऑब्जेक्ट है ये भी। ठीक है, तो इसकी इमेज कहां बनेगी, बिटवीन में बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ। देखो यहां पर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी, और अगर सी से पास हो रही है तो बाउंस बैक हो जाएगी। मतलब यही रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे, दोनों का इंटरसेक्शन यहां पर हो रहा है, तो इमेज कहां बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ। साइज क्या होगी, छोटी होगी, और इन्वर्टेड तो है ही, है ना, रियल है तो इन्वर्टेड होना श्योर है। ठीक है, तो सिंपल आपका ये फोर्थ केस हो गया। अब हम देखते हैं फिफ्थ केस, यहां पर क्या बोलता है इसी क्वेश्चन में, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, तो इमेज कहां बनेगी, उसका नेचर क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, वो देखना है अपने को। तो देखो, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो वहां से रेस कैसी आती हैं, पैरेलल। तो हमने क्या मान लिया कि वो जो रेज ऑफ लाइट है वो किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है।
आपस में पैरेलल तो होती हैं, लेकिन यहां मैंने मान लिया कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं। ठीक है, तो ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, तो आपको मालूम है रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होंगी? फोकस से पास होंगी। ये भी मैंने ले लिया, मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होंगी? फोकस से पास होंगी। ठीक है, तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन इस पॉइंट पे हो रहा है ना, मतलब फोकस पे हो रहा है इंटरसेक्शन, तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पे बनेगी। हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, छोटी इमेज बनेगी, और इसका नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन में, सिर्फ रे डायग्राम की बात की है कॉनकेव मिरर को लेके। क्लियर है कहानी? ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। देखो ध्यान से, ड्रॉ रे डायग्राम्स showing the image formation by convex lens when object placed। पिछले वाले क्वेश्चन में कॉनकेव मिरर को लेके कहानी थी, अब यहां पर कॉन्वेक्स लेंस को लेके कहानी है। ठीक है, कि भैया डिफरेंट पोजीशंस पे इमेज कहां कहां बनेगी, उसका नेचर क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, इनकी बातें करनी है अपन को। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहां पर देखो पहला केस क्या बोल रहा है, जब ऑब्जेक्ट रखा हो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ लेंस। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनेगी? देखो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो आप बताओ, ये रहा पैरेलल, फोकस से पास होता है और ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, तो बिना किसी डेविएशन के सीधे निकल जाएगा। तो ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज आपस में दूर जा रही है ना, तो इनका एक्चुअल में मिलना तो पॉसिबल नहीं है, तो इसको क्या किया जाएगा? प्रोड्यूस। तो प्रोड्यूस करने से इनकी मीटिंग कहां हो रही है? सेम साइड ऑफ लेंस मीटिंग हो रही है कि नहीं? तो ये रही इमेज। अब क्योंकि ये प्रोड्यूस करके बना है, तो इसका नेचर क्या होगा? वर्चुअल, और इरेक्ट इमेज है और बड़ी इमेज है। ठीक है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा? सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, साइज क्या होगा? लार्जर देन ऑब्जेक्ट। नेचर क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर? ओके, अब देखो यहां पर बी वाला केस, बिटवीन फोकस एंड ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, मतलब f और 2f के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो आपको पता है कि बियॉन्ड 2f बनती है इमेज। देखो ध्यान से, ये आपका ऑब्जेक्ट है बिटवीन फोकस एंड 2f। ठीक है, देखो पैरेलल, तो फोकस से पास, ऑप्टिकल सेंटर से सीधे निकल गया, तो इमेज कहां बनी है? बियॉन्ड 2f2 बनी है कि नहीं? और यहां एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ है, तो यहां पर रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज होगी और बड़ी साइज की इमेज होगी, है कि नहीं? ठीक है, तो ये हो गया आपका बी केस। नाउ अब हम देखते हैं इसका सी केस। देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, मतलब इस बार ऑब्जेक्ट कहां पर है? 2f पे ही है, तो आपको पता है इमेज भी फिर 2f भी बनती है। आओ देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट है 2f1 पे, तो पैरेलल फोकस से पास, ऑप्टिकल सेंटर से सीधे निकल जाएगा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन 2f2 पे ही हो रहा है ना। तो अगर 2f1 पे ऑब्जेक्ट होता है तो 2f2 पे ही इमेज बनती है, और उसकी साइज भी सेम होती है एज ऑब्जेक्ट, और उसका नेचर होता है रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, क्लियर है? तो सिंपल आपका ये थर्ड हो गया। नाउ अब देखते हैं इसमें फोर्थ में क्या बोल रहा है। इसी के फोर्थ पार्ट में, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है कॉन्वेक्स लेंस में, तो इमेज कहां बनेगी? देखते हैं, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, फिर से सेम कहानी, वहां से रेस कैसी आएंगी? पैरेलल। इंसिडेंट रेस कैसी आएंगी? पैरेलल। तो मैंने मान लिया कि वो किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो आप देखो, ये आ रही पैरेलल रे, तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होती है, आपको पता ही है। तो यहां देखो फोकस से पास, ठीक है, यहां देखो एक और लिया मैंने फोकस से पास। जितने भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएंगी सबके सब रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से ही पास होंगी, मतलब ऑब्वियस ही बात है, यहां पर इमेज कहां बनेगी? फोकस पे बनेगी, और बहुत छोटी होगी और रियल होगी, और रियल है तो इन्वर्टेड भी होगी। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया आपका डी केस। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम आगे देखते हैं।
चलें, इसी में जो ई पार्ट है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। देखो ध्यान से, एट फोकस ऑफ लेंस, मतलब ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा हुआ है तो इमेज कहां बनेगी। ठीक है, देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो पैरेलल रे जाएंगी तो फोकस से पास होंगी, ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधे निकलेंगी। तो ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। और अगर पैरेलल होती हैं तो हम ये मान लेते हैं कि कहां पर इंटरसेक्ट करेंगी, इंफिनिटी पे इंटरसेक्ट करेंगी, है कि नहीं। तो इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी पे बनेगी इमेज। आ रही है बात समझ में। और अगर इंफिनिटी पे इमेज बनी है ऐसा तुमने मान लिया है, मतलब वहां पर हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका लास्ट केस ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, प्रोसीड करें। चलो अब देखना ध्यान से, यहां पर क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोलता है। सवाल पहले पढ़ते हैं ध्यान से, देखो ध्यान से। राइट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, हमें यहां पर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लिखना है। तो यहां पर दो लॉज होते हैं, आपको पता है। पहला लॉ क्या होता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन पे इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और आपका नॉर्मल लाई करता है। ठीक है कि नहीं है, ये पहला लॉ है, बहुत सिंपल स्टेटमेंट होता है। एंड दूसरा स्टेटमेंट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का हम कहते हैं द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, मतलब मैंने कहा कि साइन आई अपॉन साइन आर आर ऑलवेज कांस्टेंट, आर ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब इन दोनों का रेशियो कभी चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहता है। और वो कांस्टेंट किसके बराबर होता है, तो वो कांस्टेंट बराबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। ठीक है कि नहीं है। इस पर्टिकुलर सेकंड स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो ये जो मैंने बोला वो सब यहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, देखो, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है, फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मतलब एक पर्टिकुलर कलर और एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए ये लॉ होता है। इज इट क्लियर। इसे हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। इज इट क्लियर। ठीक है, तो ये था आपका सिर्फ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की कहानी। अब आगे देखते हैं क्या बोलता है वो। देखो, एक्सप्लेन द सेम विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। मतलब उस लॉ को समझाना है, ठीक है, ग्लास स्लैब में। जब ग्लास स्लैब में इंसिडेंट रे जाएगी, ठीक है, और फिर उसके बाद एक बार रिफ्रैक्ट होगी, फिर एक और बार रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है, वहां पर अपन को बात करनी है। आओ करते हैं, देखो ध्यान से। चलें, देखिए यहां पर आप लोग, आपको डायग्राम दिख रहा होगा ग्लास स्लैब का। ये रहा आपका ग्लास स्लैब PQRS। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, यहां पर ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, तो आपका रेयरर टू डेंसर बेंडिंग हो रही है। ठीक है, ये देखो, एयर टू ग्लास मतलब रेयरर टू डेंसर, तो यहां पर बेंडिंग टुवर्ड द नॉर्मल। तो ये देखो, ये रिफ्रैक्टेड रे बेंडिंग टुवर्ड द नॉर्मल। अब इस सरफेस के लिए ये क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे। ठीक है, अब देखो यहां पर डेंसर टू रेयरर मतलब ग्लास टू एयर, डेंसर टू रेयरर, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो आप देखो यहां पर ध्यान से, ये जो आपका रिफ्रैक्टेड रे है इसे हम कहेंगे इमर्जेंट रे। तो ये हो रही है आपकी बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। यहां पर ग्लास स्लैब के केस में आपका जो फाइनल रे है इमर्जेंट रे और जो ओरिजिनल इंसिडेंट रे है वो आपस में क्या होते हैं,
पैरेलल होते हैं। और ये आपस में पैरेलल क्यों होते हैं? क्योंकि ओरिजिनल एंगल ऑफ इंसिडेंस और फाइनल एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर होता है। ठीक है, इसलिए आपका ओरिजिनल इंसिडेंट रे और फाइनल इमर्जेंट रे आपस में क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है आपको? तो यहां पर मैंने ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन आपको शो कर दिया है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलें। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, अब यहां पर क्या है? 33 क्वेश्चन में क्या बोलता है वो? ड्रॉ रे डायग्राम्स शोइंग द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। अब कॉनकेव लेंस के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन डिस्कस करना है अपन को डिफरेंट पोजीशंस पे। देखो ध्यान से, पहला बोलता है एट द फोकस ऑफ लेंस, मतलब कॉनकेव लेंस के फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज कहां बनेगी, उसका साइज क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, वो डिस्कस करना है अपन को। देखो ध्यान से, ये रहा आपका कॉनकेव लेंस, ठीक है, इसके फोकस पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, तो ये आपका इंसिडेंट रे, ये डाइवर्ज होगा, लेकिन इस तरीके से डाइवर्ज होगा कि उसको जब प्रोड्यूस करेंगे तो वो कहां पर मीट होगी? फोकस पे मीट होगी, है कि नहीं? और ये देखो दूसरा रे, इंसिडेंट रे ट्रैवलिंग अलोंग सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी ट्रैवलिंग अलोंग ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास होती है तो रेज बिना किसी बेंडिंग के सीधे निकल जाती है कि नहीं? तो आप बताओ, ये जो आपका रिफ्रैक्टेड रे है और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, दोनों को जब प्रोड्यूस करेंगे तो यहां पर मीटिंग हो रही है ना, मतलब ये होगी इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप देखो ये वर्चुअल होगी ना, बिकॉज प्रोड्यूस करके बनाई गई है इमेज। साइज यहां पर छोटी है, ठीक है, इरेक्ट तो है ही। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर। और यहां पर इमेज कहां बन रही है? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रही है। इज इट क्लियर? तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है वो। देखो, अब देखिए यहां पर आपका जो बी केस है, केस बी, देखो इसमें क्या बोल रहा है वो। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है? बिटवीन फोकस एंड ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, मतलब f और 2f के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहां बनेगी वो देखते हैं अपन। देखो ये आपका f1, ये आपका 2f1, ये आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये आपका पैरेलल रे रिफ्रैक्ट होगा, प्रोड्यूस करेंगे तो फोकस से पास होगी वो, ओके। और एक ऑप्टिकल सेंटर वाला सीधे निकल जाएगा, तो इसको प्रोड्यूस करेंगे, तो ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे जब प्रोड्यूस करेंगे तो इमेज कहां पर बनेगी? बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। इज इट क्लियर? और यहां पर भी नेचर क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, और छोटी इमेज बनेगी। ठीक है, नाउ अब देखते हैं इसका सी केस, केस सी। देखो, बियॉन्ड ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, मतलब अगर 2f के इधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज कहां बनेगी? आओ देखते हैं। ये देखो, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका पैरेलल रे, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये डाइवर्ज होगी और प्रोड्यूस करेंगे तो फोकस से पास होगी, और ये वही वाला ऑप्टिकल सेंटर सीधे निकल जाएगी, तो दोनों को जब प्रोड्यूस करेंगे तो यहां पर भी इंटरसेक्शन कहां होगा? बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। और यहां पर भी नेचर क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज क्या होगी? छोटी होगी। तुमने इन तीनों केसेस में एक बात नोटिस की, तीनों केसेस में इमेज कहां पर बन रही है? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है, और साइज छोटी ही बन रही है तीनों केस में, और वर्चुअल बन रही है। इसका मतलब यहां पर यह कंक्लूड नहीं कर सकते क्या हम कि भैया ऑब्जेक्ट कॉनकेव लेंस के केस में इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रखा हो, इमेज हमेशा बनती है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, और उसकी साइज हमेशा छोटी ही होती है, और उसका नेचर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होगा। ठीक है कि नहीं है? तो इस क्वेश्चन से अपन ये कंक्लूड कर सकते हैं, और ये चीज तुम लोगों ने रे डायग्राम्स में पढ़ा भी होगा।
आ रही है बात समझ में आपको? ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल क्वेश्चन। अब हम आगे पढ़ते हैं, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोलता है वो, देखो ध्यान से। ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। अब इमेज फॉर्मेशन डिस्कस करना है कॉन्वेक्स मिरर में, और यहां पर सिर्फ दो ही केस होते हैं और वही दो केस यहां पर दिखाया गया है। ठीक है, तो पूछता है कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज कहां बनेगी, उसका नेचर क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, यह हमें डिस्कस करना है। ठीक है, देखो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो वहां से रेस कैसी आती हैं, पैरेलल आती हैं। ठीक है, और पैरेलल रेस मैंने यहां पर किसके मान लिया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मैंने मान लिया। तो देखो ये आ रही है पैरेलल रे, तो ये रिफ्लेक्ट होगी डाइवर्जिंग फॉर्म में। तो देखो ये डाइवर्ज हो रही है और इस तरीके से डाइवर्ज होगी कि प्रोड्यूस करने के बाद फोकस से पास होगी। ठीक है, एक और लिया मैंने पैरेलल इंसिडेंट रे, ये आपका डाइवर्ज हुआ और इसको भी प्रोड्यूस करेंगे तो कहां पर मीटिंग होगी, फोकस पे मीटिंग होगी। तो इमेज कहां पर बन रही है, फोकस पे बन रही है। उसकी साइज क्या होगी, छोटी होगी। उसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा, है कि नहीं? तो ये हो गया आपका पहला केस। नाउ अब देखते हैं सेकंड केस। एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, एट फाइनाइट डिस्टेंस, पहले वाले में क्या था, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था। ठीक है, अब फाइनाइट डिस्टेंस पे है, मतलब अब ऑब्जेक्ट दिखेगा। ठीक है, तो उस केस में इमेज कहां बनेगी वो देखना है अपन को। देखो ध्यान से, तो ऑब्जेक्ट मैंने मान लिया यहां पर है। ठीक है, अब देखो यहां पर पैरेलल रे, ठीक है, डाइवर्ज होगी, प्रोड्यूस करने के बाद फोकस से पास होगी। ठीक है, अब देखो यहां पर दूसरा रे डायग्राम कि अगर यहां से इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग होगी तो यहां पर जैसी मिरर पे स्ट्राइक होगी वो बाउंस बैक हो जाएगी, है कि नहीं? तो ये आपका रिफ्लेक्टेड रे, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे, दोनों रिफ्लेक्टेड रे को जब प्रोड्यूस किया तो यहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है कि नहीं? मतलब इमेज कहां बन रही है, बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ अ मिरर। और साइज क्या होगी, छोटी ही होगी। नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक है, यहां पर इन दो केसेस से हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं जो कि आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, मैं आपको रिकॉल कराता हूं। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटी ही इमेज बनाती है और हमेशा वर्चुअल इमेज बनाती है, और हमेशा आपका जो इमेज का पोजीशन होता है वो फोकस से लेके पोल के बीच में ही होता है। मतलब फोकल लेंथ से ज्यादा डिस्टेंस पे इमेज कभी नहीं बन सकती कॉन्वेक्स मिरर में। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35। चलो आओ देखते हैं क्वेश्चन 35 क्या है। देखो पहले सवाल पढ़ते हैं पूरा। द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय अ लेंस is obtained on a screen placed on the other side of a lens। मतलब कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू एक कैंडल फ्लेम की इमेज हम फॉर्म करा रहे हैं स्क्रीन पर, which is placed on the opposite side of a lens। ऑब्वियस ही बात है, स्क्रीन पर इमेज बना रहे हो तो रियल होगी, और रियल होती है लेंस के केस में तो अदर साइड में इमेज बनती है कि नहीं? ठीक है, ओके। इफ द इमेज इज 3 times द साइज ऑफ फ्लेम, ठीक है, मतलब इमेज की साइज 3 गुना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के मुकाबले। मतलब यहां से अपन को हिंट मिल रही है मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन यहां पर 3 है, 3, और ये रियल इमेज है, मतलब हम लेंगे -3, साइन कन्वेंशन। ठीक है, ओके। अब देखो, अब वो बोलता है एंड द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज इज 80 सेंटीमीटर। मतलब 80 सेंटीमीटर क्या है, इमेज का डिस्टेंस, जिसे हम स्मॉल v से शो करते हैं, स्मॉल v। ठीक है, ओके। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द कैंडल बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। कितने दूरी पे उस कैंडल को प्लेस किया गया है लेंस से, मतलब मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है।
तो पहले वो निकाल लें, उसके बाद हम आगे का सवाल पढ़ के फिर उसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से आप लोग, यहां देखो सॉल्यूशन, ध्यान देना। यहां पर हम बोलेंगे सिंस मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -3, ठीक है, 3 टाइम्स इमेज है तो वैल्यू 3 होगी, रियल है क्योंकि स्क्रीन पर बन रही है तो रियल होगी, तो नेगेटिव साइन होगा। ओके, अब बताओ यहां पर लेंस का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है V/U इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब बताओ इमेज का डिस्टेंस कितना गिवन है? 80 सेंटीमीटर, और ये रियल इमेज है मतलब अदर साइड होगी, मतलब ऑब्जेक्ट के अदर साइड होगी, मतलब यहां पर V क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो देखो यहां पर V की वैल्यू कितनी है? 80 है, तो यहां पर आप 80 रख देंगे अपॉन U इज इक्वल टू -3। तो आपको U की वैल्यू चाहिए तो U को ऊपर करो और -3 को नीचे करो, तो आप बताओ U इज इक्वल टू -80/3 लिख सकते हो क्या? है ना? और यहां पर U नेगेटिव आ रही है और आनी भी चाहिए, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो U की वैल्यू -80/3, माइनस तो बस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग है, लेकिन डिस्टेंस अगर कोई बोले कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है कैंडल को, तो आप बोलोगे 80/3 सेंटीमीटर, है कि नहीं? तो यहां पर आपको ऐसा लिखना चाहिए, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड कैंडल इज 80/3 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। तो यहां पर हमारा एक पार्ट का तो जवाब मिल गया। अब देखते हैं उसने दूसरा क्या पूछा है। What is the nature of image at a distance of 80 सेंटीमीटर and the lens? मतलब जब 80 पे बनी है इमेज तो उसका नेचर क्या होगा? तो मैंने कहा ना, स्क्रीन पर बन रही है और स्क्रीन पर इमेज वही बनती है जो रियल होती है, तो यहां पर नेचर क्या होगा? रियल इमेज होगी, है कि नहीं? तो यहां पर आप यह भी देख सकते हैं कि अगर किसी लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव है, अगर किसी का लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव है मतलब वो कॉन्वेक्स है, और यहां पर बोल रहा है क्या कॉन्वेक्स? नहीं बोल रहा, ठीक है, उसने बस ये बोला ना कि स्क्रीन पर इमेज बन रही है, ठीक है, मतलब रियल होगी, मतलब हमने प्रेडिक्शन तो कर लिया कि इमेज का नेचर क्या होगा? रियल होगा। लेकिन अगर मुझे मैथमेटिकली बतानी है कि रियल ही होगा, तो उसके लिए मुझे पहले जस्टिफाई करना होगा कि वो लेंस क्या हो? कॉन्वेक्स हो, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस ही रियल इमेज बनाती हैं, है कि नहीं? तो अभी हमें यहां पर कॉन्वेक्स लेंस जस्टिफाई करनी होगी, और उसके लिए मुझे इसका फोकल लेंथ निकालना होगा, और वो पॉजिटिव आना चाहिए, तो जस्टिफाई हो जाएगा कि वो कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो यहां पर देखो ध्यान से, देखो मैं यहां पर निकालता हूं फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। देखो फॉर्मूला क्या होता है? लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है ये। अब आप देखो ध्यान से, 1/f इज इक्वल टू 1/v, मतलब v कितना है? +80, माइनस ऑफ 1/u, u इज -80/3 ना, -80/3, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, इक्वल टू 1/80, ये हो जाएगा +3 ऊपर आ जाएगा 3/80। अब बताओ नीचे दोनों में सेम है तो एलसीएम भी 80 आएगा, तो यहां पर हो जाएगा 1 + 3 दैट इज 4, ये कैंसिल हो गया 20। तो 1/f इज इक्वल टू 1/20, मतलब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो आप बताओ फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब बताओ फोकल लेंथ की वैल्यू किस में आ रही है? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव।
और फोकल लेंथ पॉजिटिव किसका होता है? कॉन्वेक्स का होता है। और अगर कॉन्वेक्स लेंस है और स्क्रीन पर इमेज बन रही है मतलब रियल होगी ना, ठीक है कि नहीं? तो आप यहां पर बोलेंगे, ठीक है, यहां पर आप देखें इतने पार्ट में मैं आंसर दे रहा हूं, इसके बाद देयरफॉर लेंस इज कॉन्वेक्स, ठीक है, लेंस इज कॉन्वेक्स एंड इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चलें, तो ये आप लोग जरा कॉपी कर लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। कॉपी करें आप लोग पहले। चलें, हो गया कॉपी। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ध्यान से, यहां पर यह भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। देखते हैं, साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ मिरर। मिरर का नाम नहीं पता अपन को, ठीक है। हैविंग अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर इज ऑब्जर्व टू रिड्यूस टू 1/3 ऑफ इट्स साइज। मतलब इमेज की साइज 1/3 है ऑब्जेक्ट के मुकाबले, छोटी इमेज है मतलब, ठीक है। लेकिन मिरर का नाम मेंशन नहीं है यहां पर। ओके, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड फ्रॉम द मिरर। तो ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करें ताकि उसका मैग्निफिकेशन 1/3 हो जाए, ठीक है। ओके, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज एंड द मिरर। तो अपन को इमेज का नेचर बताना है और मिरर भी बतानी है। तो मेरी बात को सुनो, यहां पर उसने मिरर का नाम मेंशन नहीं किया और बोला कि मैग्निफिकेशन 1/3 होनी चाहिए, मतलब छोटी होनी चाहिए। अब भाई छोटी इमेज तो कॉनकेव भी बनाता है और कॉन्वेक्स भी बनाता है। तो क्योंकि यहां पर क्लियर नहीं किया कि कौन सा मिरर है, या ये बोल देता कि रियल है कि वर्चुअल है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया उसने, तो अपन को दोनों पॉसिबिलिटी लेके दिखानी होगी कि ये कॉनकेव भी होगा और कॉन्वेक्स भी होगा। तो कॉनकेव में अगर 1/3 मैग्निफिकेशन चाहिए तो ऑब्जेक्ट कहां प्लेस होना चाहिए, ठीक है। कॉन्वेक्स में अगर 1/3 इमेज चाहिए तो आपका ऑब्जेक्ट कहां प्लेस होना चाहिए। दोनों में अपन को आंसर देना होगा। तो पहला केस लेते हैं अपन, आओ, कॉनकेव मिरर, ठीक है। ध्यान देना बस यहां पर देखो मैं यहां पर सॉल्यूशन करता हूं उसका। फॉर कॉनकेव मिरर, फॉर कॉनकेव मिरर, देखो ध्यान से, फॉर कॉनकेव मिरर ध्यान देना। आप बताओ, यहां पर मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं तो 1/3 इमेज बन रही है, ठीक है। और सुनो, अगर कॉनकेव में 1/3 इमेज बनती है, छोटी बनती है, तो वो रियल ही बनेगी, ठीक है। तो यहां पर हम लेते हैं मैग्निफिकेशन -1/3। इज इट क्लियर, ठीक है। अब देखो m इज इक्वल टू -1/3, ओके। तो आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिरर में क्या होता है, -v/u इज इक्वल टू -1/3। तो यहां पर आप देखो ये माइनस कैंसिल हो गया, तो v की वैल्यू आ रही है u/3। तो आपने यहां पर v की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ u। अभी होल्ड करो, रखो ध्यान से इसको, ठीक है। अब देखो मैं यहां पर यूज कर रहा हूं मिरर फॉर्मूला, ठीक है। आओ, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये होता है मिरर फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो इसका फोकल लेंथ दिया हुआ था 20 सेंटीमीटर, देखो फोकल लेंथ है कितना, 20 सेंटीमीटर। लेकिन ये कॉनकेव मिरर है तो इसका फोकल लेंथ का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये होगा -20 इज इक्वल टू 1/v, v की वैल्यू u के टर्म्स में डाल दूं मैं, u/3 प्लस 1/u एज इट इज। अब आप बताओ इसको लिख सकते हैं क्या, -1/20, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3/u, ये आपका 1/u एज इट इज। आप बताओ एलसीएम कितना आएगा u, तो यहां पर ऊपर 3 + 1 कितना, 4। इज इट क्लियर। तो आप देखो यहां पर u × 1 u और माइनस शिफ्ट कर दो, 20 × 4 80।
है कि नहीं? तो यहां पर देखें ध्यान से, u की वैल्यू आ रही है -80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करना होगा टू गेट 1/3 साइज ऑफ इमेज? तो आंसर है 80 सेंटीमीटर पे। माइनस तो बस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आ रहा है, लेकिन डिस्टेंस की बात करें तो कितना होगा? 80 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? और यहां पर नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। तो आप क्या बोलेंगे यहां पर? यहां पर बोलेंगे ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड at 80 centimeter from mirror. है कि नहीं? And nature is real and inverted. And nature is real and inverted. Is it clear? ठीक है, तो ये लिया मैंने क्या एज्यूम करके कि वो मिरर क्या होगा? कॉनकेव। अब वहां पर मिरर कॉन्वेक्स भी हो सकता है क्योंकि वो भी छोटी इमेज बनाती है। ठीक है, आओ अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। पहले इसको आप लोग नोट कर लें। ठीक है, चलें अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखो, अब मैं इसमें मानता हूं कि ये मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, देखिए ध्यान से, फॉर कॉन्वेक्स मिरर, फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ध्यान देना बस आप लोग यहां पर। देखो, कॉन्वेक्स मिरर में मैग्निफिकेशन मैं लेता हूं +1/3। अब तुम बोलोगे सर प्लस क्यों? क्योंकि भैया कॉन्वेक्स मिरर है और ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, तो यहां पर हम मैग्निफिकेशन लेंगे पॉजिटिव में। क्लियर? ओके। m की वैल्यू -v/u इज इक्वल टू 1/3। तो यहां से क्या होगा? v इक्वल टू माइनस भी शिफ्ट कर दो, u भी इंटू कर दो, -u/3। ठीक है, तो v की वैल्यू निकाली मैंने u के टर्म्स में। अब देखो, मैं यूज करता हूं मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो अब बताओ यहां पर देख करके, फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और इस बार हम फोकल लेंथ क्या लेंगे? पॉजिटिव में लेंगे, बिकॉज ये मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो 1/ कितना होगा? +20 इक्वल टू 1/v प्लस, अच्छा यहां पर v की वैल्यू रिप्लेस कर दूं क्या मैं लगे हाथ? u/3 प्लस 1/u एज इट इज। अब आप बताओ ये होगा क्या? -3/u प्लस 1/u और ये 1/20। ठीक है, तो यहां पर u एलसीएम कितना आएगा? u ही आएगा। 1/20 इक्वल टू u एलसीएम, तो ये हो जाएगा -3 + 1 एज इट इज, दिस इज -2/u। तो यहां पर u इंटू 1 u, 20 इंटू -2 -40 होगा। तो यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हुआ? 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। तो यहां पर अपन को मिल गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, चलो तो यहां पर हम बोलेंगे देयरफॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज 40 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड नेचर बोलो वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअली इमेज बनाता है। ठीक है, तो नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इज इट क्लियर? ये हो गया आपका सवाल का जवाब कंप्लीट। ठीक है, तो सिंपल न्यूमेरिकल था, बस कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए, काम आसानी से हो जाता है। ओके, तो हम मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो देखते हैं। आप लोग जरा इसको आप लोग कॉपी कर ले पहले। ठीक है, चलो ओके। अब ध्यान देना आप लोग,
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है वो। क्वेश्चन नंबर 37 में ध्यान दो, डिफाइन पावर ऑफ लेंस। हमें लेंस का पावर डिफाइन करनी है, ठीक है। तो तुम बताओ पावर ऑफ लेंस का डेफिनेशन क्या होता है। हम कहते हैं इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट। मतलब किसी भी लेंस की जो क्षमता होती है जिससे वो रेस को कन्वर्ज कर दे या डाइवर्ज कर दे। कन्वर्ज किसमें? कॉन्वेक्स में। डाइवर्ज किसमें? कॉनकेव में। ठीक है, तो हम दोनों की बात करेंगे ना पावर के लिए। ओके, तो हमने कहा इट इज द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट। ठीक है, मतलब अगर एक लेंस मेरे पास है, मान लो वो कॉन्वेक्स है और उसका पावर कम है, तो वो आराम से कन्वर्ज कर रहा है। लेकिन वहीं पर उसका पावर अगर ज्यादा होगा, जल्दी कन्वर्ज कर देगा, है कि नहीं। तो यहां पर एबिलिटी जो लेंस की होती है कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग की, उसको हम कहते हैं पावर। ठीक है, तो ये है आपका डेफिनेशन पहले। तो फिर बोला उसने व्हाट इज इट्स यूनिट, तो इसकी यूनिट क्या होगी? डायोप्टर। तो ये है उसकी यूनिट डायोप्टर। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे देखते हैं। वन स्टूडेंट यूजेस अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड अनदर ऑफ -50 सेंटीमीटर। यहां पर दो लेंस थे स्टूडेंट के पास, एक का फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है और एक का फोकल लेंथ -50 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये जो +50 बोल रहा है, इसका ये कौन सा लेंस होगा? उसका कॉन्वेक्स होगा। और जिसका -50 है वो क्या होगा? कॉनकेव होगा लेंस। ठीक है, फोकल लेंथ का साइन के बेसिस पर आप बता सकते हो कि वो कौन सा लेंस है। तो पॉजिटिव अगर आपका फोकल लेंथ है तो कॉन्वेक्स लेंस है, नेगेटिव फोकल लेंथ है तो कॉनकेव लेंस है। ठीक है, ओके। अब देखो, व्हाट इज द नेचर ऑफ लेंस एंड इट्स पावर यूज्ड बाय ईच ऑफ देम। दोनों लेंस का मुझे नेचर बताना है और दोनों का पावर बताना है। ठीक है, तो आप बताओ, फोकल लेंथ को देख के ही आप बता सकते हो उसका नेचर। फोकल लेंथ पॉजिटिव है मतलब वो कॉन्वेक्स लेंस होगा, मतलब कन्वर्जिंग नेचर का होगा। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो ये आपका कॉनकेव लेंस होगा, डाइवर्जिंग नेचर का होगा। तो यहां पर मैंने बता दिया है कि ये कन्वर्जिंग नेचर है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, और दूसरा वाला डाइवर्जिंग नेचर का है और कॉनकेव लेंस है कि नहीं। ठीक है, अब मैंने उसका पावर कैलकुलेट किया है। तो देखो यहां पर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है, तो पावर का फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? 100 बाय फोकल लेंथ वाला। तो देखो ध्यान से, पहला वाला 100 बाय +50, तो आंसर आएगा 2 डायोप्टर। और दूसरा वाला देखो 100 बाय -50, तो आंसर आएगा -2 डायोप्टर। मतलब जो साइन फोकल लेंथ का वही साइन पावर का भी। ठीक है, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था क्वेश्चन 37। तो आप लोग इसको कॉपी कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। अब जो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 38 में, ध्यान देना यहां पर क्या बोलता है वो। अ स्टूडेंट फोकस्ड द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन अ व्हाइट स्क्रीन यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, मतलब एक बच्चे ने क्या किया, एक कैंडल की इमेज को स्क्रीन पर फोकस कराया विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ओके। ही नोटेड डाउन द पोजीशन ऑफ कैंडल स्क्रीन। ठीक है, देखो ध्यान से, ही नोटेड डाउन द पोजीशन ऑफ कैंडल स्क्रीन एंड द लेंस एज अंडर। पोजीशन ऑफ कैंडल कितना है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कितना है? 50 सेंटीमीटर। पोजीशन ऑफ स्क्रीन कितना है? 88 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दिमाग में क्या उठता है? बोल रहा है कि कैंडल का पोजीशन 12 सेंटीमीटर, लेंस का पोजीशन 50 सेंटीमीटर, स्क्रीन का पोजीशन 88 सेंटीमीटर। कहां से है ये पोजीशंस? ये मेंशन कहां किया उसने कि यहां से कैंडल की पोजीशन 12, यहां से लेंस की पोजीशन 50। ठीक है, तो यहां पर एक रेफरेंस पॉइंट जरूर होगा। उस रेफरेंस पॉइंट से
उन सब की पोजीशन बता रहा होगा ना वो स्टूडेंट, है कि नहीं? ठीक है, चलो ठीक है, ओके। अब हम आगे देखते हैं। तो अपन क्या करेंगे, एक रेफरेंस पॉइंट मानेंगे और वहां से आपके कैंडल का पोजीशन, लेंस का पोजीशन, स्क्रीन का पोजीशन ले लेंगे, फिर काम करेंगे आगे। ठीक है, तो पहले अपन आगे और पढ़ लेते हैं सवाल, देखो ध्यान से। बोलता है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। मतलब ये अगर डेटा है तो आप बताओ उस लेंस का फोकल लेंथ कितना होगा। ठीक है, बताते हैं। फिर बोलता है वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड इफ ही शिफ्ट द कैंडल टुवर्ड द लेंस एट अ पोजीशन ऑफ 31 सेंटीमीटर। मतलब अगर हम कैंडल फ्लेम को और शिफ्ट कर दें तो इमेज कहां पर बनेगी, ये बोलता है वो। तो एक काम करते हैं ना, स्टेप वाइज अपन सॉल्यूशन करते चलते हैं। ठीक है, तो पहला काम क्या है, फोकल लेंथ निकालना, तो वो निकालते हैं। चलो आओ निकालते हैं, देखो ध्यान से, ध्यान देना बेटा आप लोग। यहां पर आप बताओ, मैंने ये मान लिया रेफरेंस, ये रेफरेंस है, इसे मैंने ओ मान लिया है ना, ये रेफरेंस पॉइंट है, यहीं से सारे पोजीशंस को मैं मार्क करूंगा। देखो ध्यान से, ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन यहां पर मान लिया। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन मैंने यहां पर मान लिया। ओके, ये स्ट्रेट लाइन मैंने मान लिया। क्लियर? ठीक है, अब ध्यान देना, यहां से 12 सेंटीमीटर के दूरी पे एक कैंडल फ्लेम है। ठीक है, ये कितना है, 12 सेंटीमीटर। ओके, फिर कितने दूरी पे आपका लेंस है, 50 सेंटीमीटर ना। एक बार चेक कर लेते हैं। यस, 50 सेंटीमीटर पे कॉन्वेक्स लेंस है। आओ, तो यहां से 50 सेंटीमीटर मान लो, ये है वो 50 सेंटीमीटर, ये है कॉन्वेक्स लेंस है, ये है कि नहीं? ठीक है, ये है आपका 50 सेंटीमीटर मैंने मान लिया। ठीक है, और स्क्रीन कितने दूरी पे है, 88 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ठीक है, मतलब यहां से 88 सेंटीमीटर की दूरी पे है, मतलब यहां कहीं मैं स्क्रीन मान लेता हूं। ये है स्क्रीन, ये स्क्रीन है। ठीक है, ओके, अब ध्यान देना, यहां पर ये स्क्रीन कितने दूरी पे है, 88 सेंटीमीटर के दूरी पे है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब सुनो ध्यान से, उसने कहा फोकल लेंथ निकालो, तो फोकल लेंथ निकालने के लिए पहले आपको U पता होना चाहिए, V पता होना चाहिए, तब जाके लेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप निकाल पाओगे फोकल लेंथ। और क्योंकि यहां पर कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ जरूर पॉजिटिव आना चाहिए ना। ठीक है, चलो देखते हैं। अब बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U कहां से ली जाती है, लेंस से ली जाती है, तो तुम बताओ। यहां से ये 15, यहां से ऑब्जेक्ट 12, मतलब इनके बीच का दूरी क्या होगा, 50 माइनस 12 दैट इज 38। तो यहां पर U की वैल्यू होगी 38 सेंटीमीटर। लेकिन साइन कन्वेंशन से हम क्या पुट करेंगे, नेगेटिव पुट करेंगे। ठीक है, ओके। अब देखो इमेज की दूरी मतलब स्क्रीन की दूरी लेंस से, तो आप बताओ ये 50 है, ये 88 है, तो आप बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा, 88 माइनस 50 दैट इज 38। ठीक है, ये था आपका 38, हाँ है ना। तो यहां पर V की वैल्यू भी कितनी है, 38, लेकिन हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि अदर साइड में इमेज बन रही है कि नहीं? ओके, अब मेरी बात को सुनो ध्यान से। यहां पर बिना लेंस फॉर्मूला किए यूज किए आप प्रेडिक्ट कर सकते हो उसका फोकल लेंथ कितना होगा। तुम बताओ जितने दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतने ही दूरी पे इमेज बन रही है ना। और ये कब होता है, जब ऑब्जेक्ट 2f पे होता है तो इमेज बनती है 2f पे, है कि नहीं? इसका मतलब ये 38 2f के बराबर है, मतलब f कितना होगा इसका हाफ, मतलब 19 सेंटीमीटर, है कि नहीं? लेकिन अपन को यहां पर मैथमेटिकली देना है तो वो हम देते हैं।
ठीक है, चलो मतलब आंसर मिल चुका है अपन को, 19 सेंटीमीटर आना चाहिए, 19। ठीक है, देखो यहां से भी आएगा। आप बताओ, सिंस 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। v की वैल्यू कितनी है 38, माइनस पहले से है और u की वैल्यू खुद नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा 1/38, ये हो जाएगा पॉजिटिव 1/38, ये हो जाएगा 2/38। तो आप बताओ 1/f की वैल्यू 2/38, ये कैंसिल हो गया 19, तो 1/f इक्वल टू 1/19, मतलब f इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? ठीक है, ये हो गया आपका पार्ट ए का जवाब। ठीक है, चलो, और यहां देखो फोकल लेंथ का साइन पॉजिटिव आ रहा है और कॉन्वेक्स है तो आना भी चाहिए, तो पहले आप इसको नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो ध्यान से, बोलता क्या है वो, वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड इफ ही शिफ्ट द कैंडल टुवर्ड द लेंस एट अ पोजीशन ऑफ 31 सेंटीमीटर। मतलब इस बार कैंडल को लेंस की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। पहले वो कैंडल कितनी दूरी पे था रेफरेंस से, 12 की दूरी पे था, अब उसको लेंस की तरफ शिफ्ट कर दिया है, मतलब अब उसका पोजीशन कितना बोल रहा है वो 31 सेंटीमीटर बोल रहा है यहां से, है कि नहीं? मतलब देखो यहां पर कैंडल फ्लेम अगर आपका आ गया 31 पे और लेंस था 50 पे, मतलब लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी 19 हो जाएगी ना। ओहो, 19 हो गई यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब फोकस पे आ गया ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी पे बनती है ना इमेज। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड, तो हम बोलेंगे इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, है ना। ये तो हमने प्रेडिक्ट कर लिया, लेकिन हमें यहां पर न्यूमेरिकल फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में बताना पड़ेगा उनको। ठीक है, चलो आओ देखते हैं हम लोग यहां पर बी पार्ट, मतलब सेकेंड पार्ट का इसका आंसर देखते हैं। देखो आप बताओ सेकेंड पार्ट का जो आंसर होगा, मैं जल्दी से बनाता हूं। ये आपका ओ, यहां पर ये है 50 के दूरी पे लेंस, अब ऑब्जेक्ट को रखा गया है 31 सेंटीमीटर पे और आपका लेंस था 50 पे, तो अब इमेज कहां पर बनेगी, ये सवाल पूछ रहा है हमसे वो। ठीक है, तो आप बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है यहां पर 50 माइनस 31 दैट इज 19, लेकिन कन्वेंशन से क्या हो जाएगा -19। ठीक है, अब यहां पर फोकल लेंथ तो हमें मिल चुका है ना, उनका इस्तेमाल करेंगे, वो कितना है 19 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? आओ लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, तो देखो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहां पर देखो 1/v, ये तो हमें निकालना है, फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी है 19, माइनस u की वैल्यू कितनी है -19, ये हो गया +1/19। तो देखो ध्यान से 1/19 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/19। ठीक है, तो ये देखो ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब 0 इज इक्वल टू 1/v, तो v को ऊपर करो 0 को नीचे करो, तो v इक्वल टू 1/0 एंड एनीथिंग अपॉन 0 इज इंफिनिटी ना। तो आप बताओ यहां पर इमेज कहां पर बन रही है, इंफिनिटी पे बन रही है। और आपने रे डायग्राम में पढ़ा भी हुआ है, क्योंकि आपका ये फोकस हो गया ना 19, उसका फोकस फोकल लेंथ है, तो फोकस पे अगर आपका ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज इंफिनिटी पे बनती है ना। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे देयरफॉर इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो कॉपी कर लें इसको आप लोग, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, चलो देखते हैं।
अब वो क्या बोलता है, वॉट विल बी द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इफ ही फर्दर शिफ्ट द कैंडल टूवर्ड द लेंस। मतलब अभी 31 तक लेके आए थे, उसको और हम लेंस की तरफ मूव कर दें तो नेचर के साथ क्या कहानी होगी। तो तुम ये बताओ, और अगर फर्दर मूव करोगे तो ऑब्जेक्ट फोकस और लेंस के बीच में आ जाएगा ना, और उस केस में इमेज क्या हो जाता है, वर्चुअल इमेज, है कि नहीं। तो आपको यहां पर सीधे स्टेटमेंट के फॉर्म में देना है, ठीक है। इफ वी फर्दर मूव कैंडल टुवर्ड लेंस आफ्टर फोकस देन इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, है कि नहीं। तो इसका आंसर मैं आपको यही लिख के देता हूं, ठीक है, कि इफ वी फर्दर shift the candle flame that is after 31 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब 31 के बाद अगर हम और उसको शिफ्ट करते हैं, देन इमेज will be virtual and erect ये कहानी होगी। इज इट क्लियर? ठीक है, पक्का, ओके। तो आप इसको नोट कर लें, फिर हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, ठीक है। इसको नोट कर लें जरा आप लोग। चलो, हो गया बेटा कॉपी आप लोग का। अब हम देखते हैं यहां पर जो लास्ट पार्ट बोल रहा है इसका, देखते हैं। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन केस थर्ड एज सेड अबव। मतलब ये जो मैंने आंसर लिखा है ना, इसको रे डायग्राम के फॉर्म में दिखाना है अपन को, ठीक है। आओ इसका रे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। देखें ध्यान से आप लोग, जो आपका फोर्थ पार्ट है उसके लिए मैं रे डायग्राम बना रहा हूं। देखो, ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सेस, ये मान लिया मैंने F1, ये मैंने मान लिया 2F1, ये आपका F2, ये आपका 2F2। अब तुम बताओ, शिफ्ट किया उसने 31 के बाद, तो ऑब्जेक्ट कहां पर आ गया था, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट को रखो, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। तो मैंने पहला रूल इस्तेमाल किया, इसे ए बी मान लो ऑब्जेक्ट। पहला रूल इस्तेमाल किया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होगा। और फिर ऑप्टिकल सेंटर वाला लिया मैंने, तो ये बिना किसी डेविएशन के सीधे निकलेगा। तो इन दोनों का एक्चुअल में मिलना तो संभव नहीं है, दूर जा रहे हैं ये, तो इनको प्रोड्यूस करेंगे तो पीछे मीटिंग पॉसिबल है। तो आप देखो, इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहां पर इमेज बन रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा A डैश B डैश। दिस इज द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो ये वर्चुअल इमेज है, ठीक है, और इरेक्ट इमेज है कि नहीं, ठीक है। तो ये बन गया आपका रे डायग्राम। तो यहां पर आप इसको पहले कॉपी कर लें, ओके। तो यहां पर अपना खत्म होता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आपसे बस यही कहता हूं कि जब भी आप इस क्वेश्चंस को देखें तो इसका क्विक रिवीजन जरूर देख लें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, तब आपको आसानी होगी इसको समझने में, ओके। एंड जैसा कि आपको जानते ही हैं कि जो मैग्नेट ब्रेन्स है वो फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। बेस्ट प्लेटफॉर्म है, यहां पर आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। आपको बस क्या करना है, अपना क्लास डालना है, ठीक है। जो सब्जेक्ट आपको देखना है वो सब्जेक्ट डालना है, फिर चैप्टर डालना है आपको, फिर टॉपिक डालना है। इतनी सारी फिल्ट्रेशन करने के बाद आपको बकायदा एक वीडियो खुल जाएगा जिससे आप अच्छे से पढ़ पाएंगे।
एंड बस मैं लास्ट में यही कहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, एंड चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें, एंड दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी तो इसका फायदा लें। थैंक यू।